माइक चाहे ऊपर करे चाहे नीचे करे, वाजपेयी तो अपना काम कर ही लेते हैं। आज विश्व का सबसे लाडला कवि मेरा छोटा भाई इस मंच का नेतृत्व कर रहा है। आज से पहले हिंदी के किसी कवि ने इतनी लोकप्रियता अर्जित नहीं की। जहां जाता है वहां मेला लग जाता है। यह हिंदी की भी शक्ति है और इस कुमार विश्वास की भी शक्ति है। मैं चाहता हूं कि एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर उसे प्रशंसा की नहीं आशीर्वाद की तालियां दीजिए, जिससे युगों युगों तक इसके गीत सुने जाएं। मेरा छोटा भाई है, मैं उसकी भूमिका में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मुझे भी आप अपना आशीर्वाद और प्रेम प्रदान करेंगे, मैं कोशिश करूँगा। स्वागत है बड़ी, स्वागत है। मेरे भाई प्रमोद पंकज ने, और इसका नाम पंकज है और पंकज की सरकार है यहाँ। पंकज को कमल भी कहते हैं। ये आलसी अब उठने का प्रयास कर रहा है, उठ नहीं पा रहा, इतना आलसी है। ये रूपा अब वही कह रही थी ताली नहीं बजा रहे हैं। अरे तुमको देखें कि पहले ताली बजाए। और साहिल ने तो अपने चुटीले व्यंग्यों से शरद जोशी की याद दिला दी। हाँ, क्या बात है। वाह, मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। देशभक्ति अगर चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है 14,000 रानियों के जौहर के लिए, तो गोधरा भी पुरुषों के जौहर के लिए प्रसिद्ध है। आज जो देशभक्ति का महल खड़ा है, उसमें उन हुतात्माओं की आहुति है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, मैं उन्हें बहुत नमन करता हूं और मैं चाहता हूं कि उनके स्मारक अगर पूरे देश में बनाए जाएं तो हजारों वर्ष तक भारत की गरिमा बनी रहेगी और हिंदुत्व की सरकार हिंदुस्तान में बनी रहेगी। मेरे कुछ भाई इधर से जय श्री राम का जयकारा लगा रहे थे। मैं तो अवध से आया हूँ, अयोध्या से आया हूँ। इधर के लोग बात बढ़िया लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। यहाँ से ऐसी ऊर्जा लेकर जाऊं, देशभक्ति की एक ऐसी उमंग भर के जाऊं कि सारे देश में अपने तिरंगे झंडे की गाथा गाऊं। एक 4 पंक्तियां गद्य में पढ़ना चाहता हूं, आप मेरा आशय समझ जाएंगे। स्वागत है भाई साहब। सभी विधाएं हैं, हास्य की भी हैं, गीत की भी है, ओज की भी है, लेकिन दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। हाँ। ताली ऐसी बजाना, मर्दों वाली ताली बजाना, शेरों वाली, गुजरात के शेरों वाली ताली बजाना। मैं कहने की कोशिश करता हूं, गद्य में कह रहा हूं, पद्य में समझ लीजिएगा। आप अच्छी कविता को समझ रहे हैं, बढ़िया कविता पर आप ताली बजा रहे हैं, बढ़िया बात पर ताली बजा रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश करता हूं, आज सुनिएगा। दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है।
प्रेमिका के जूड़े में कोई फूल गूंथ कर आता है, मंदिर की चौखट पर कोई प्रसाद चढ़ाकर लौट आता है, लेकिन जो देश के मंदिर में जाता है वो अपना शीश चढ़ाकर वापस आता है। दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। जिंदाबाद पंडित जी, क्या बात है। एक बार भारत माता का जयकारा लगाइएगा। भारत माता की, भारत माता की। एक बार मुट्ठियां बांधकर भारत माता का जयकारा लगा दीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मैं एक बार हर हर बोलूंगा, आप बम बम बोल दीजिएगा। हर 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 भारत माता की। अब ये लगा कि गुजरात में कविता पढ़ रहे हैं, अब लगा कि वीरों मेरी भी थोड़ा खून मेरा भी गर्म हो गया, क्योंकि अगर कवि का खून गर्म नहीं होगा तो आपका कैसे गर्म। और मुझे ऐसा लग रहा, आप चिंता न करिए, हम इसका रिटर्न देंगे। पिछले चुनाव में जो एक आध एमपी की सीटें जीत नहीं पाए थे, मोदी जी आपकी वो भी जीत कर आपको वापस करेंगे। तब बात कहने की कोशिश करता, सुनिएगा। कि सरहद पर शंका के बादल सहमा हुआ तिरंगा है। क्या बात है पंडित जी। कि सरहद पर शंका के बादल सहमा हुआ तिरंगा है, सरहद पर शंका के बादल सहमा हुआ तिरंगा है। इस भारत के लोकतंत्र का ढंग बहुत बेढंगा है, इस भारत के लोकतंत्र का ढंग बहुत बेढंगा है। निष्ठाएं गुमनाम हो गई घर के चौकीदारों की, निष्ठाएं गुमनाम हो गई घर की चौकीदारों की। कर्तव्यों का हुआ विसर्जन, होड़ लगी अधिकारों के, कर्तव्यों का हुआ विसर्जन, होड़ लगी अधिकारों के। चर्चाएं तक बंद हो गई देश प्रेम बलिदानों की। पूरी आजादी बंधक है बस दो चार घरानों की, पूरी आजादी बंधक है बस दो चार घरानों की। और अगली पंक्ति जो पढ़ने जा रहा हूं, मुझे यहां से लेकर वहां तक हवा में हाथ लहराते हुए सुनाई दे। एक ऐसी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। पूरी आजादी बंधक है बस दो चार घरानों के। इतना साहस कैसे आया सत्ता के गलियारों में, इतना साहस कैसे आया सत्ता के गलियारों में, इतना साहस कैसे आया सत्ता के गलियारों में। राजनीति खा गई दलाली सेना के हथियारों में, राजनीति खा